साल 1971, दिन 24 मई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिल्ली के संसद भवन रोड स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक में कॉल करती है। बैंक के कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा ने फोन उठाया। मल्होत्रा के लिए यह नई बात नहीं थी कि देश की प्रधानमंत्री उसको फोन कर रही हैं। इंदिरा गांधी ने मल्होत्रा को कहा कि वह जल्दी से बिना किसी सीनियर को बताए 60 लाख रुपए का बंदोबस्त करे और वे रुपये एक संदूक में लेकर बैंक से कुछ दूर पर एक शख्स को देकर आए। साथ ही इंदिरा ने उसे यह भी बताया कि वो उस आदमी को कैसे पहचानेगा जिसको पैसे देने हैं। इंदिरा की बात सुनकर मल्होत्रा बोला, जैसा आप चाहें माताजी, और फोन रख दिया। इसके बाद मल्होत्रा ने अपने डिप्टी कैशियर रुहेल सिंह से 60 लाख रुपए मंगवाकर एक बक्से में भर लिए और उस बक्से को बैंक की जीप में रखकर बैंक से कुछ दूर पर उस आदमी के पास गया और कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, बांग्लादेश के बाबू तुम ही हो क्या? तो उस आदमी ने जवाब दिया, बार एट लॉ। इंदिरा गांधी का मल्होत्रा को दिया कोडवर्ड कंफर्म हो चुका था। फिर मल्होत्रा उस आदमी को कैश का बक्सा देकर इंदिरा गांधी से मिलने पीएम हाउस पहुंचता है, लेकिन उसे इंदिरा गांधी वहां नहीं मिलती। इसके बाद वो इंदिरा गांधी से मिलने संसद भवन जाता है, पर वहां भी इंदिरा से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती। उधर बैंक में डिप्टी कैशियर रुहेल सिंह परेशान हो रहा था कि बहुत देर हो गई है। कैशियर मल्होत्रा बैंक के 60 लाख रुपए लेकर गए थे, अब तक वापस नहीं आए हैं। कहीं मल्होत्रा ने कुछ लोचा तो नहीं कर दिया है, या फिर कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। यह सब सोचते हुए डरते डरते उसने अपने सीनियर्स को सारी बात बता दी और सीनियर्स के कहने पर ही पुलिस में 60 लाख रुपये चोरी होने का मामला भी दर्ज करा दिया। जल्दी ही पूरे शहर में यह बात आग की तरह फैल गई कि एसबीआई बैंक में 60 लाख का डाका लगा है। जल्दबाजी में पुलिस एक टीम का गठन करती है और पैसों की खोजबीन शुरू करती है। ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन तूफान। पर शायद पुलिस कुछ खास छुपाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने पूरी मुस्तैदी से काम किया और उसी रात में एक धर्मशाला से उस बांग्लादेशी को धर दबोचा और उसके पास से पूरे 60 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उस कथित बांग्लादेशी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात करने की मांग की, पर पुलिस ने उसकी मांग ठुकरा दी। फिर उसने बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल रुस्तम जी से बात करने की मांग की, पर उसकी किसी से भी बात नहीं कराई गई। शायद एसबीआई बैंक के डिप्टी हेड कैशियर रुहेल सिंह की जल्दबाजी के चलते सालों से चला आ रहा कोई खेल खुल चुका था, जिसके चलते उसको बलि का बकरा बनाने का काम शुरू हो चुका था। उसको गिरफ्तार करते ही हाथों हाथ पुलिस वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला ली और पत्रकारों को बताया कि रुस्तम सोहराब नागरवाला नाम के एक शख्स ने इंदिरा गांधी की आवाज की नकल की थी और कैशियर से 60 लाख रुपये लूट लिए थे, जो अब बरामद हो गए हैं। पर पत्रकार समझ गए कि मामला तो कुछ और ही है। सवाल उठा कि जब उस शख्स नागरवाला को फेशियल पैरालिसिस की दिक्कत है, उसे बोलने में भी दिक्कत होती है, तो उसने इंदिरा की हूबहू आवाज कैसे निकाल ली? ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। दूसरा सवाल था कि पैसे किसके अकाउंट से निकाले गए थे? अब बैंक से पैसे निकले हैं तो किसी के खाते से ही तो निकले होंगे, और अगर खाते से नहीं निकले हैं तो एसबीआई जैसे बैंक का एक अफसर कैसे सिर्फ एक फोन पर ही 60 लाख देने को तैयार हो गया था? और क्या ये सब पहली बार हो रहा था? क्योंकि जिस तरह से सिर्फ एक फोन पर ही पैसा निकाला गया था, उससे लग रहा था कि यूं फोन पर पैसा निकालना कोई आम बात थी। सबको शक था कि इसके पीछे इंदिरा गांधी ही हैं। और यह शक तब पक्का हो गया जब नागरवाला को अदालत में पेश किया गया और सिर्फ 10 मिनट चले मुकदमे के बाद नागरवाला को सजा दे दी गई, और वो भी सिर्फ उसके यानी नागरवाला के कबूलनामे के आधार पर। ना कोई साक्ष्य पेश किया गया और ना ही किसी गवाह की पेशी हुई। नागरवाला को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब तक उसे लग रहा था कि उसे बचा लिया जाएगा, पर जेल पहुंचने के बाद उसे समझ आया कि उसे बलि का बकरा बना दिया गया है। इसलिए जेल जाते ही नागरवाला अपने बयान से पलट गया। उसने दोबारा सुनवाई की अपील की, लेकिन उसकी मांग ठुकरा दी गई और इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। उसकी अपील ठुकराने के ठीक 24 दिन बाद केस को लीड कर रहे एसएसपी डीके कश्यप की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसके 4 महीने बाद नागरवाला की भी जेल में ही मौत हो गई। नागरवाला की मौत का मतलब था केस खत्म। पूरे केस को किसी फिल्मी कहानी की तरह खत्म कर दिया गया। इसमें रोचक बात यह है कि आगे जाकर जब भारत में मारुति उद्योग की स्थापना हुई तो तत्कालीन इंदिरा सरकार ने एसबीआई के उसी कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को मारुति कंपनी का चीफ अकाउंट्स अफसर बनाया। इससे साफ हो गया कि कैशियर मल्होत्रा के इंदिरा गांधी के साथ कुछ अलग ही लेवल के संबंध थे। बाद में नागरवाला के बारे में बहुत सी बातें सामने आई।
इंदिरा की आत्मकथा लिखने वाली राइटर कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा में बताया कि नागरवाला पहले भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर काम कर रहा था और उस समय भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा था। साथ ही नागरवाला के कुछ पुराने खत भी सामने आए जिनसे पता चला कि इंदिरा से उसकी अच्छी पहचान थी और वह ब्रिटिश आर्मी में इंटेलिजेंस अफसर भी रह चुका था। पर इन सब बातों में सच्चाई कितनी थी, वह तो नागरवाला के साथ ही दफन हो चुकी थी। धन्यवाद।